Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. Today in this video we will do future continuous tense. What is future continuous tense and where to use and what are the formations of future continuous tense? Future continuous tense को हम वहाँ इंडिकेट करते हैं जहाँ हमें ये बताना हो कि भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, उस समय उस वर्क की कंटिन्यूटी को हमें दर्शाना है. कई बार हम कहते हैं कि मैं कल उस समय खेल रहा हूँगा. इट मीन्स मैं वहाँ पे भाई हम फ्यूचर को बता रहे हैं कि उस समय मैं क्या काम कर रहा हूँगा. आई विल बी प्लेइंग टुमारो और टुमारो आफ्टरनून, टुमारो इवनिंग, आई विल बी प्लेइंग. तो वहाँ पे हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? इट मीन्स हम फ्यूचर को बता रहे हैं और फ्यूचर में वो काम उस समय हो रहा होगा. फॉर्मेशन को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें, देन फर्स्ट फॉर्मेशन हमारी किस टेंस की? एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ए ऑब्जेक्ट. सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मेशन हमारी किस सेंटेंस की होती है? एज यू नो वेरी वेल दिस थिंग, सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सेल और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी इसके साथ लगेगा. सेल बी, विल बी. और जब टेंस हमारा कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस है इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट. यू सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब को हमने सेलेक्ट किया, बी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी को लगाया और ऑब्जेक्ट. और ये तो हमारा टाइम इंडिकेशन है. यू विल बी प्लेइंग हॉकी देन, इट मीन्स आप उस समय हॉकी खेल रहे होंगे, आप उस समय पढ़ रहे होंगे. यू विल बी स्टडिंग एट दैट टाइम, यू विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, आप उस समय सो रहे होंगे. मीन्स हमें फ्यूचर का कोई काम बताना है, भविष्य का काम बताना है, आने वाले समय का काम बताना है. और उस काम को भी कैसे बताना है? भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब ये भी तो भविष्य का काम है. आई विल गो दिल्ली, बट ये क्या है कि भाई मैं जाऊंगा, बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस समय जा रहा हूँगा. उस वर्क को हमने ये बता दिया कि हम दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँगा. जा रहा हूँगा में और जाऊंगा में फ़र्क है. जा रहा हूँगा मीन्स उस काम को वो उस समय वो वर्क कंटिन्यू होगा. उस समय की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट वन जो फॉर्मेशन है वो हम क्या है? हमारी नेगेटिव है. तो नेगेटिव बनाने के लिए हम कहाँ ऐड करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करते हैं. तो ये हमारी जो फॉर्मेशन हो गई है वो कौन सी फॉर्मेशन हो गई है? नेगेटिव फॉर्मेशन हो गई है. अब नेगेटिव फॉर्मेशन है तो सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? हमने नोट को कहाँ प्लस किया? हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को प्लस किया. तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल. विल के बाद हमें क्या लगा देना है यहाँ पे? नॉट. देन व्हाट विल बी आवर सेंटेंस? यू विल नॉट, यू वॉन्ट बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम. और अगर विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें तो हम विल नॉट को हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको ऐसे मिलता है. तो ये इट मीन्स ऑल्सो विल नॉट वॉन्ट. नेक्स्ट वन जो फॉर्मेशन है हमारी उसको वो हमारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव में हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको आगे उठाकर लेकर आते हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाकर लेके आते हैं. देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? विच सेंटेंस इज दिस? दिस फॉर्मेशन इज फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है देन व्हाट वी विल डू? ये देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है उठ के, तो हमें क्या करना है? इस हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे ले आना है. तो हमारा ये स्मॉल हो जाएगा, फर्स्ट लेटर नहीं रहा. विल यू बी प्लेइंग हॉकी देन. तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन गया है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है. देन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. अब इंटेरोगेटिव है देन हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट, सब्जेक्ट, देन नॉट वी विल ऐड. और नॉट तो हमेशा ही कहाँ आया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद. और हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है देन इट विल कम आफ्टर ए सब्जेक्ट. देन व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? यू. तो यू के बाद हमें क्या ऐड कर देंगे? नॉट. ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस है एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो. इंटेरोगेटिव प्लस
नेगेटिव। देन WH वर्ड से भी हम क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो देन WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ING एंड ए ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है सेंटेंस अब हम बनाएं, तो व्हाट विल, हमारी WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट किया है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, बी फर्स्ट फॉर्म ING एंड हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। तो ये हमारा जो सेंटेंस बन गया वो है WH वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट विल सी बी डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट। यूजेज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेयर टू यूज, किस सिचुएशन के अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फर्स्ट वन यूज इज उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट गिवन मोमेंट, जो प्रोग्रेस में होगा फ्यूचर के अंदर। देखो टाइम क्या है, फ्यूचर का समय हमने दिया हुआ है कि उस समय ये काम हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, किस मोमेंट को रिप्रेजेंट किया, नेक्स्ट वीक, हमने टाइम को इंडिकेट किया। नेक्स्ट वीक वी विल बी फ्लाइंग ए काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे होंगे। हम इमेजिन करते हैं, प्लान करते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक हम इस समय क्या कर रहे होंगे, तो इस तरह की सिचुएशन को नेक्स्ट वीक हम इस समय खेल रहे होंगे। नेक्स्ट वीक वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वी विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। तो इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज फेयरली सर्टेन, जो निश्चित है। एक ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई प्लानिंग नहीं है, वो बिल्कुल सर्टेन है। सर्टेन है इट मीन्स वो निश्चित है कि ये काम उस समय होगा ही होगा, हमने उसके प्लानिंग फ्यूचर के लिए बना के रखी हुई है कि उस समय ये काम हो रहा होगा। फॉर दिस सिचुएशन वी विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। टुमारो इन द इवनिंग, हमने टाइम बताया कि कल इवनिंग में, टुमारो इन द इवनिंग आई विल बी सेंडिंग द पार्सल टू योर ऑफिस। तो दैट इज प्री प्लानिंग एंड टाइम इज सर्टेन, समय निश्चित है, काम निश्चित है और ये काम उस समय हो रहा होगा। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द फॉर्मेशंस with examples and uses of future continuous tense. I hope you understood everything. After watching this video, share, like and subscribe my channel.